हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट भारत की जलवायु। बीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर का और एमए फाइनल ज्योग्राफी का ये टॉपिक है। बीए थर्ड ईयर में जो सेकंड पार्ट है भारत का भूगोल, एमए फाइनल में जो एक बुक लगती है पांचवा पेपर एडवांस ज्योग्राफी, उससे मैंने एक टॉपिक लिया है भारत की जलवायु, या आप इसको क्लाइमेट कह सकते हो। हम इंग्लिश में जलवायु को कहते हैं क्लाइमेट। जलवायु क्या है ये बताना है। क्वेश्चन कैसे आएगा बुक्स में, क्वेश्चन कैसे या यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपको कैसे कर रही है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन आएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले उसके कारक, विशेषताएं, जलवायु प्रदेशों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या जलवायु का अर्थ बताते हुए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, उनकी विशेषताएं, जलवायु प्रदेशों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट, भारत की जलवायु को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जलवायु जो ये वर्ड है इसका क्या अर्थ है, इस वर्ड का क्या अर्थ है। भारत की जलवायु का नहीं, तो जलवायु क्या चीज है ये बताना जरूरी। आप में से कोई बता सके कि जलवायु किसे कहते हैं या जलवायु का क्या अर्थ है? कोई भी स्टूडेंट बता पाए? हाँ जी, बताइए जल्दी, शाबाश। चलो मैं आपको बताता हूँ। जलवायु सरल शब्दों में किसी इलाके का, किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है। मौसम क्या होता है? दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है मौसम, मौसम, और एक है जलवायु। दोनों अलग अलग वर्ड हैं, कई से एक ही समझ लेते हैं। मौसम और जलवायु में फर्क है। मैं एक लाइन से इसको बताता हूं। कहते हैं मौसम जहां कुछ दिनों में, कुछ घंटों में बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लग जाता है। मौसम कई घंटों में या दिनों में बदल सकते हैं। मौसम क्या हो सकता है? जहां कुछ दिनों में या कुछ घंटों में बदल सकता है, बदल सकता है। तो वहीं अगर जलवायु की बात करते हैं, मौसम बदल सकता है, कई दिनों में कई घंटों में मौसम बदल सकता है, वहीं जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल, सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं। तो स्टूडेंट, जो मौसम है कुछ घंटों में, मिनटों में या दिनों में बदल सकता है, लेकिन जलवायु को बदलने में काफी टाइम, बहुत लंबा टाइम लगता है। तो मैंने आपको बताया कि जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु क्या है, एक दिन में, एक घंटे में नहीं बदल सकती। सरल शब्दों में किसी इलाके का एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। लंबे समय तक अगर वो बना रहे, मौसम जहां कुछ दिनों में बदल सकता है तो वही जलवायु को बदलने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इस पे कुछ और बताता हूँ स्टूडेंट आपको। जलवायु मौसम के प्रमुख तत्व, जलवायु क्या है ये भी बता दूं आपको दोबारा। जलवायु की एक और डेफिनेशन ज्योग्राफर ने जैसे दी है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं जलवायु का अर्थ। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत की जलवायु, तो पहले जलवायु का अर्थ बताएंगे आपको।
कहते हैं कि मौसम के प्रमुख तत्व, मौसम के प्रमुख तत्व, मौसम के प्रमुख तत्व वायु का, जैसे कि वायु का तापमान, आर्द्रता, वर्षा। हम बात करें मौसम के प्रमुख तत्वों की, वायु का तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश, सौर प्रकाश की लंबी अवधि, के औष्णीकरण इसको 30, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं 30 वर्ष या अधिक, 30 वर्ष या अधिक को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, उस स्थान की जलवायु कहते हैं। स्टूडेंट मैंने लिखा जलवायु का, तो आपको बता दूं कि मौसम के प्रमुख तत्व जैसे वायु का तापमान, उसको टेम्परेचर कहते हैं, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वर्षा, रेन तथा सौर प्रकाश की लंबी अवधि के औष्णीकरण को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। स्टूडेंट मैं बात की जलवायु में आपको जलवायु का बताने जा रहा हूँ, या बताया मैंने, तो आपको समझना होगा कि जलवायु किसे कहते हैं। मौसम में और जलवायु में बड़ा फर्क है। मौसम कुछ दिनों में, कुछ घंटों में और कुछ महीनों में बदल जाता है, लेकिन जलवायु ऐसा नहीं है। जलवायु एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, लंबा टाइम। मौसम के प्रमुख तत्व जैसे वायु का तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश की लंबी अवधि के औष्णीकरण को यहाँ 30 वर्ष या इससे अधिक का टाइम होना चाहिए को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो ये था मेरा स्टूडेंट, आपको ये बताना हुआ कि जलवायु किसे कहते हैं। एक बार फिर बता दो, मौसम के प्रमुख तत्व वायु का तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश की लंबी अवधि के औष्णीकरण को उस स्थान की जलवायु कहते हैं, जो उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सौर प्रकाश, ऊष्मा, हवाएं, वायु राशि, जल थल के आवंटन, पर्वत, महासागरीय धाराओं, निम्न तथा उच्च दाब पेटियों एवं अवदाब से बनता है। तो ये था जलवायु का अर्थ। हमारा आज का टॉपिक है भारत की जलवायु। तो जलवायु किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जलवायु एक दिन में नहीं बदलती है, लंबी अवधि का टाइम, लंबा टाइम होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण क्वेश्चन जो आपको यूनिवर्सिटी करेगी बीए थर्ड ईयर में, यूनिवर्सिटी जो क्वेश्चन कर रही है सेकंड यूनिट से ये क्वेश्चन होगा आपसे। तो इसमें भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, विशेषता एवं जलवायु प्रदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों मैं आपको बताता हूं। तो बात सुनिए, भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत की जो जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत के दक्षिण में स्थित
हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी पवनों का भारत की जलवायु पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः भारत की जलवायु को उष्ण मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय जलवायु को अनेक कारक प्रभावित करते हैं जो इस प्रकार है। पहला कारक है बच्चा स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। स्थिति व अक्षांशीय विस्तार हम कर रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति व अक्षांशीय स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। दूसरा समुद्र से दूरी, कारकों की बात करें तो पहला कारक है स्थिति और अक्षांशीय विस्तार, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा पर्वत श्रेणियां, भी प्रभावित करती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा पर्वत श्रेणियां, स्थल आकृति, नंबर 5 मानसूनी पवनें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने 5 कारक बताए। स्थिति में अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, पर्वतीय श्रेणियां, स्थल आकृति, मानसूनी पवनें, जेट स्ट्रीम, इसके बाद स्टूडेंट अगला पॉइंट आ जाता है पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद स्टूडेंट आ जाते हैं एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो का प्रभाव। इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट दक्षिणी दोलन। बच्चों ध्यान से देखिए, हम कर रहे हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन था भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, विशेषताएं और जलवायु प्रदेशों का विस्तार से वाला। तो पहला पॉइंट मैंने इसमें लिया कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, दूसरा कारक है प्रभावित करने वाला समुद्र से दूरी, तीसरा स्टूडेंट पर्वत श्रेणियां, चौथा स्थल आकृति, पांचवा मानसूनी पवनें, छठा जेट स्ट्रीम, सातवां पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आठवां एल नीनो का प्रभाव और नौवां दक्षिणी दोलन। ये 9 कारक है जो इंडियन जलवायु को, भारतीय जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर से देख लें कि ये 9 कारकों से भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। पहला स्थिति व अक्षांशीय विस्तार, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा पर्वत श्रेणियां, चौथा स्थल आकृति, पांचवा मानसूनी पवनें, जेट स्ट्रीम, सातवां पश्चिमी विक्षोभ तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, आठवां एल नीनो का प्रभाव और नौवां दक्षिणी दोलन। तो इस प्रकार ये 9 कारक हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब आपको बताऊंगा भारतीय जलवायु की विशेषताएं।
जलवायु की विशेष भारतीय जलवायु की विशेषताएं। मैंने पहले बताया भारतीय जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक का मेरा टॉपिक है भारत की जलवायु की विशेषताएं। तो स्टूडेंट, भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, मानसूनी पवनों का प्रभाव। नंबर 1, मानसूनी पवनों का। नंबर 2 स्टूडेंट्स, पहला मैंने बताया मानसूनी पवनों का प्रभाव। नंबर 2, वर्षा की मात्रा तथा समय। वर्षा की मात्रा तथा समय। इसके बाद वर्षा का असमान वितरण। वर्षा का असमान वितरण। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4, वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा की अनिश्चितता। मानसूनी पवनों का प्रभाव, वर्षा की मात्रा तथा समय, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा की अनिश्चितता। उसके बाद आ जाता है वर्षा की अनियमितता। वर्षा की अनियमितता। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट मानसून विभक्तता। मानसून विभक्तता। ये जो चीजें हैं ये भारतीय मानसून की विशेषताएं कर रहे हैं हम लोग। मैंने 6 विशेषताएं बताई। धरातलीय वर्षा 7 पॉइंट है। धरातलीय वर्षा। अगला पॉइंट है स्टूडेंट मेरा वर्षा का तापमान का असमान वितरण। तापमान का असमान वितरण। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं भारत की जलवायु की विशेषताएं। तो भारत की जो जलवायु है उसकी 8 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता मानसून पवनों का प्रभाव। भारत की जलवायु की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता मानसूनी पवनों का प्रभाव। दूसरी विशेषता पवनों की मात्रा तथा समय। उसके बाद नंबर 3 वर्षा का असमान वितरण। नंबर 4 वर्षा की अनिश्चितता। नंबर 5 वर्षा की अनियमितता। नंबर 6 मानसून विभक्तता। और नंबर 7 धरातलीय वर्षा। और नंबर 8 तापमान का असमान वितरण। तो स्टूडेंट, इस प्रकार भारतीय जलवायु की विशेषताएं। क्वेश्चन था कि भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक विशेषताएं। तो मैं दूसरा पॉइंट भारतीय जलवायु की विशेषताएं जो था उसको मैंने आपके सामने लिखा कि भारतीय जलवायु में 8 विशेषताएं हैं। भारत की जलवायु की विशेषताएं 8 विशेषताएं हैं। नंबर 1 मानसूनी पवनों का प्रभाव। नंबर 2 वर्षा की मात्रा तथा समय। नंबर 3 वर्षा का असमान वितरण। नंबर 4 वर्षा की अनिश्चितता। नंबर 5 वर्षा की अनियमितता, कोई नियम नहीं है। उसके बाद आ जाता है नंबर 6 मानसून विभक्तता। नंबर 7 धरातलीय वर्षा। और नंबर 8 मेरा पॉइंट है तापमान का असमान वितरण। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको भारत की क्या बताई, जलवायु की 8 विशेषताएं बताई। अब मैं अगला पॉइंट लेके चलूंगा भारत की जलवायु, भारतीय जलवायु प्रदेश। इसका हमने विस्तार से वर्णन करना है।
भारत के जलवायु प्रदेश, भारत की जलवायु प्रदेश। इसमें स्टूडेंट यदि समूचे भारत को मानसूनी, यदि समूचे भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तथापि यहाँ की जलवायु में प्रादेशिक विविधता पाई जाती है। हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल की जलवायु मानसूनी होते हुए भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। ये विभिन्नताएं तापमान के कारण वर्षा, जलवायु के अन्य तत्वों में पाई जाती है। एक जलवायु प्रदेश में जलवायु के कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न की गई जलवायु दशाओं की एकरूपता पाई जाती है। जलवायु के वर्गीकरण के दो महत्वपूर्ण कारक, एक है तापमान तथा दूसरा है वर्षा। जलवायु के वर्गीकरण में दो चीजें चलती हैं, जलवायु के वर्गीकरण के कारक, दो कारक बताए ज्योग्राफरों ने, एक है तापमान और दूसरा वर्षा। तो जलवायु के वर्गीकरण के कारकों में बताऊं, एक है टेम्परेचर, एक है रेन, तापमान और वर्षा। ये जलवायु के वर्गीकरण के दो मुख्य कारक हैं। तो स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भारत को कौन से जलवायु प्रदेशों में बांटे। भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने के कई प्रयास किए गए, परंतु कोपेन द्वारा किया गया वर्गीकरण अधिक मान्य है। एक कोपेन नाम के ज्योग्राफर या जलवायु वेत्ता हुए हैं। भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटने के कई प्रयास किए, परंतु कोपेन द्वारा किया गया जलवायु वर्गीकरण अधिक मान्य है। मैं आपको बता दूं, जो कोपेन है वो एक बहुत ही मशहूर जलवायु वेत्ता है। कोपेन की पद्धति तापमान एवं विश्व के मासिक मान पर आधारित है। इस आधार पर कोपेन ने जलवायु के निम्नलिखित 5 प्रकार माने हैं। इन्हें अंग्रेजी के पहले 5 अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। स्टूडेंट इसमें भारतीय जलवायु के 5 प्रदेश होते हैं। भारतीय जलवायु के अनुसार इंडिया को 5 प्रदेशों में बांटा। किसने बांटा? कोपेन। भारत के जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार, कोपेन का वर्गीकरण है। इसी मैंने आपको बताया एक राइटर है जिसने इंडियन जलवायु को 5 प्रदेशों में इंग्लिश के 5 पहले अक्षरों में से संबोधित किया है। 5 अक्षर, 5 प्रकार माने। इन्हें अंग्रेजी के पहले 5 बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया। पहला ए, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट और हिंदी में इसको उष्णकटिबंधीय जलवायु। ए उष्ण कटिबंधीय जलवायु। स्टूडेंट पहला अक्षर ए, जिसे हम इंग्लिश में जलवायु कहते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय जलवायु। दूसरा अगला नंबर है बी, इसको इसने इंग्लिश में कहा ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। ये थी शुष्क जलवायु। इसके बाद नंबर सी, तीसरा जो है इसने नाम रखा सी वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु। इसके बाद स्टूडेंट डी, ये है स्नो क्लाइमेट, हिम जलवायु। हिम स्नो क्लाइमेट कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है हिम जलवायु। फिर इसके बाद है ई, आइस क्लाइमेट, बर्फीली जलवायु। आइस क्लाइमेट, बर्फीली। भारत के जलवायु प्रदेशों में बांटिए तो कोपेन का वर्गीकरण है। कोपेन ने क्या किया कि भारतीय जलवायु को 5 प्रदेशों में बांटा और उनके नामकरण इसने इंग्लिश के 5 बड़े अक्षर दिए, ए बी सी डी ई। तो पहला ए,
इसको ट्रॉपिकल जलवायु कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु। बी ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु। सी वार्म क्लाइमेट, गर्म जलवायु। और डी इसने इंग्लिश में कहा स्नो क्लाइमेट, हिम जलवायु। ई जो है इंग्लिश में कहते हैं आइस क्लाइमेट, यानी बर्फीली जलवायु के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार कोपेन ने इन्हें अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया था, जो मैंने आपके सामने लिखे। बड़े अक्षर एस तथा डब्ल्यू का प्रयोग शुष्क जलवायु के 2 उपभागों को परिभाषित करने के लिए किया गया। अर्धशुष्क मरुस्थलीय अथवा स्टेपी को एस द्वारा तथा मरुस्थल को डब्ल्यू के द्वारा संबोधित किया गया था, इसके द्वारा। तथा तापमान तथा वर्षा के ऋतुगत आधार पर उपयुक्त जलवायु प्रदेशों को उप प्रदेशों में विभाजित किया। इसको 5 प्रदेशों में तो बांटा, लेकिन इसके बाद इनको उप प्रदेशों में भी कोपेन ने बांटा। इन्हें संबोधन करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया गया। इन छोटे अक्षरों का अर्थ इस प्रकार है। तो पहले इसमें अंग्रेजी के जो छोटे अक्षर यूज किए वो भी बता दूं मैं आपको। इन बड़े 5 प्रदेशों के अलावा इन्हें उप प्रदेशों में बांटा गया, जिनको इसने अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के द्वारा संबोधित किया गया। पहला आ जाता है जी ए, छोटा ए, इंग्लिश का छोटा ए। इसे इसने संबोधित किया गर्म, ग्रीष्म, अधिक तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद इसने संबोधन किया सी से। सी इंग्लिश का छोटा अक्षर सी से संबोधन किया। इसे कहते हैं शीतल, गर्म, अधिकतम टेम्परेचर 22 डिग्री से कम होगा। इसके बाद यूज हुआ एफ का, छोटा एफ यूज किया इसने। छोटे एफ को इसने बताया कि कोई भी मौसम शुष्क नहीं होगा। फिर दिया डब्ल्यू, फिर इंग्लिश में छोटा डब्ल्यू का प्रयोग किया। इसके बारे में इसने बताया कि ये शीत ऋतु में शुष्क मौसम है। छोटा एस ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम, छोटा एस प्रयोग किया। इसके लिए किया इसने ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम के लिए प्रयोग किया। छोटा जी गंगा मैदान तुल्य मौसम, जी गंगा तुल्य गंगा मैदान तुल्य मौसम रहेगा। एच छोटा एच यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, कौन से उपप्रदेश के लिए करते हैं स्टूडेंट, वार्षिक औसत तापमान जहां 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। छोटा एम यूज किया कोपेन ने, किसके लिए यूज किया स्टूडेंट ये भी बता दो, मानसून कोमा शुष्क मौसम की अल्प अवधि, जहां क्या है कि शुष्क मौसम जो होगा उसकी अल्प अवधि थोड़े टाइम की। छोटा टी टुंड्रा प्रदेश के लिए यूज किया, जो छोटा टी। इस प्रकार इसने छोटे अक्षर ए का प्रयोग किया। फिर बता दूं छोटी ए का प्रयोग किया गर्म ग्रीष्म, अधिकतम तापमान जहां 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा उसके लिए उस उप प्रदेश के लिए ए यूज किया। छोटा सी शीतल ग्रीष्म, अधिकतम तापमान 22 सेंटीग्रेड से कम रहना चाहिए। एफ छोटा यूज किया, कोई भी मौसम शुष्क नहीं होता। जहाँ छोटा उप प्रदेश होगा जो संबोधन किया कोपेन ने, वहां कोई भी मौसम शुष्क नहीं होगा। डब्ल्यू छोटा ये जो यूज किया, इसके बारे में बताता हूं कि शीत ऋतु में शुष्क मौसम रहता है, वहां यूज होगा। छोटा एस यूज किया ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मौसम। छोटा जी गंगा मैदान तुल्य मौसम, गंगा मैदान तुल्य जहां मौसम होगा उस उप प्रदेश के लिए इसने जी नाम का वर्ड यूज किया। छोटा एच वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो। छोटा एम मानसून कोमा शुष्क मौसम की अल्प अवधि। और छोटा टी टुंड्रा जलवायु के लिए यूज किया। तो इस प्रकार इसने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को 5 प्रदेशों में विभाजित किया था, उसके लिए संबोधन किया। और उप प्रदेशों के लिए भारतीय जलवायु को जो उप प्रदेश बनाए उनके लिए इसने छोटा इंग्लिश के छोटे अक्षर यूज किए। अब मैं बताता हूं कि इसने
नंबर 1 ए छोटा एम और डब्ल्यू, ए छोटा एम और डब्ल्यू ये है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। लघु शुष्क ये वर्ड यूज हो रहा है ए एम डब्ल्यू, ए बड़ा दिया है, एम छोटा और डब्ल्यू छोटा। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ऋतु वाला मानसून प्रकार। यहां मानसून प्रकार की जलवायु होगी लघु शुष्क ऋतु। शुष्क ऋतु क्या होगी? लघु होगी। तो ए इसका जो पहला इसने प्रादेशिकरण किया जलवायु के आधार पर, तो इसमें संबोधित किया ए बड़ा एम छोटा और डब्ल्यू। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। उसके बाद है ए एस, इसने संबोधन किया ए एस। इस जगह ए बड़ा है और एस छोटा है। अधिकतम गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। अधिकतम स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया इसमें ए बड़ा यूज हो रहा है और एस छोटा यूज हो रहा है। तो यहां अधिकतम गर्मी की अवधि में, गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। इसके बाद स्टूडेंट इसने यूज किया ए डब्ल्यू, ए बड़ी डब्ल्यू छोटा, ये यूज करते हैं। किस चीज के लिए यूज करते हैं? जैसे कि ये बड़ा दिया इसने, ये यूज करता है ए बड़े को डब्ल्यू छोटे को उष्ण कटिबंधीय समाना प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, प्रकार की जलवायु जहां पाई जाएगी उसके लिए ए बड़ा और डब्ल्यू छोटा यूज किया जाए। इसके बाद है नंबर 4, ये यूज करता है बी बड़ा, बड़ा बी का यूज करता है और यूज करता है एस बड़ा एच और छोटा इनका यूज कर रहे हैं। ये कर रहे हैं स्टूडेंट अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। नंबर 5 स्टूडेंट अगला जो प्रकार जलवायु इसने बताया ये है बी बड़ा, डब्ल्यू भी यहां बड़ा लिखा है मैंने, स्टूडेंट नोट करते रहिए। एच छोटा और डब्ल्यू छोटा, ये कौन से एरिया के लिए यूज किया? इसने ये यूज किया उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु। नंबर 6 जो इसने यूज किया वो किया सी बड़ा डब्ल्यू छोटा और जी। ये यूज किया इसने शुष्क शीत वाला मानसूनी, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार। इसके बाद स्टूडेंट इसने जो यूज किया वो किया डी बड़ा एफ छोटा और सी, डी बड़ा एफ छोटा और सी ये यूज किया। ये किया इसने लघु ग्रीष्म के साथ शीत आर्द्र, लघु
ग्रीष्म के साथ शीत ऋतु के लिए शीत ऋतु वाली जलवायु स्टूडेंट ये कर रहा है भारत के जलवायु का वर्गीकरण, बड़ा अक्षर और छोटा अक्षर। बड़ा अक्षर जो वहां के 5 प्रदेशों में बांटा, छोटे अक्षर उप प्रदेश हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया AMW। सबसे पहले मैं आपको बता दूं AMW जो है वो है शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। स्टूडेंट ये जलवायु भारत के पश्चिमी तट पर, ये जो जलवायु है AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी जो प्रकार है, ऐसी जलवायु आपको कहां मिलेगी? ऐसी जलवायु आपको, यह जलवायु भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर गोवा के दक्षिण में पाई जाती है। नंबर 2 A बड़ा छोटा S, ये जलवायु जिसको अधिक गर्मी की अवधि में शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहते हैं, यह जलवायु कोरोमंडल के तट पर आपको मिलेगी। नंबर 3 A बड़ा W छोटा, ये है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु। यह जलवायु आपको मालाबार तथा कोरोमंडल तटों को छोड़कर लगभग समस्त प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली जलवायु है। इसके बाद है नंबर 4 B बड़ा S बड़ा H छोटा और W। ये जो जलवायु है ये स्टूडेंट है अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु है। स्टूडेंट यह जलवायु प्रायद्वीप के अंत स्थित वर्षा छाया क्षेत्रों में तथा गुजरात में, राजस्थान व हरियाणा के कुछ भागों में पाई जाती है। नंबर 5 B बड़ा W बड़ा H और W उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु है बच्चों। यह बहुत ही शुष्क जलवायु और राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। नंबर 6 C बड़ा W छोटा और G शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु। यह जलवायु भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में, अधिकांश मैदानों में आपको मिलेगी, अधिकांश भागों में मिलेगी। नंबर 7 D बड़ा F छोटा और C, ऐसी जलवायु को हम कहते हैं लघु ग्रीष्म के साथ शीत आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु। इस प्रकार की जलवायु भारत के पूर्वी भाग में विशेषकर सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की जो जलवायु है उसे D बड़ा F छोटा और C से संबोधित किया ओपन मध्य। अब 2 प्रकार की जलवायु और है, एक है टुंड्रा। 7 प्रकार मैंने आपको बताया, बाकी जलवायु में 9 प्रकार है। 7 प्रकार जैसा कि मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिख दिया। अब 2 प्रकार जो बचे हैं मैं लिखता हूं। तो स्टूडेंट आपको 7 प्रकार की जलवायु बताई। इसके बाद है E बड़ा और T छोटा। ये जो जलवायु है इसमें मैंने लिखा है कि E बड़ा और T छोटा। ये जलवायु स्टूडेंट्स इसको कहते हैं टुंड्रा जलवायु। कौन सी जलवायु? टुंड्रा। टुंड्रा जलवायु मैंने संबोधन किया है कोपेन मोदे के द्वारा। E बड़ा और T छोटा। E किसी प्रदेश के लिए, T छोटा किसी उप प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है। E बड़ा और T छोटा, ये संबोधन किया इसने टुंड्रा जलवायु के लिए। कौन सी जलवायु? टुंड्रा। यह जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें ऊंचाई के साथ टेम्परेचर क्या होता है? घटता चला जाएगा। इसके बाद है सिर्फ E बड़ा, ये नंबर 8 और नंबर 9। E वर्ड जो उसने यूज किया बड़ा E, वो आपको जैसा कि मैंने बताया, ऐसी जो जलवायु है वो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है।
ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। कौन से प्रकार की जलवायु? ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। नंबर 8 का बच्चा ई बड़ा टी टुंड्रा जलवायु। नंबर 9 ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। ये जलवायु आपको कश्मीर तथा उसके निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कश्मीर तथा उसके निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार स्टूडेंट इसने कोपेन मोदिया ने भारत की जलवायु का वर्गीकरण किया जो मैंने आपको बताया। फिर बता दूं कि मानसून भारत की मौसमी दशाओं पर, जो मानसून है वो भारत की मौसमी दशाओं पर एकताकारी प्रभाव डालता है। प्रादेशिक विविधता भारत की मौसमी एकता के विभिन्न पहलू हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ, ऋतु में परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशा का पलट जाना तथा इसके साथ मौसम बदलना भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता। एक बार फिर बता दूं कि मानसून भारत की दशाओं पर एकताकारी प्रभाव डालता है। प्रादेशिक विविधता भारत की मौसमी एकता के विभिन्न पहलू हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ वायु की दिशा क्या हो जाती है? पलट जाती है तथा इसके साथ मौसम बदलना भारत की जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है। तो स्टूडेंट जो मेरा आज का टॉपिक है भारतीय जलवायु वो यही खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप सबको जो मेरा टॉपिक था भारत की जलवायु वो समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो आपको, तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अगला क्वेश्चन हम लेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, अलविदा। लेकिन घर रहें, स्वस्थ रहें, अच्छा पढ़ें, सादा भोजन करें। थैंक यू।